एजुमेंटर बाई अक्षय सर में आप सबका स्वागत है। आप 15 मिनट सीरीज जीके की देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का प्रायद्वीपीय पठार, उच्च भूभाग, मध्य भूभाग, जलोढ़ मैदान, ये सारा कुछ हिमालय वगैरह कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में ऊपर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बुंदेलखंड का पठार बाकी था हमारा, तो बुंदेलखंड का पठार देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार में जो है ये है कहाँ, तो इसकी स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो फैला हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है बुंदेलखंड पठार किस से निर्मित है, ग्रेनाइट से, नीच से या और किसी से? तो ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु है ये। ठीक है, और लहरझार क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो इस यहाँ पर उबड़ खाबड़ के कारण ये कृषि योग्य सही से नहीं है। ठीक है, सघन अपर्दित क्षेत्र है। ठीक है भाई, लहरदार है तो बारिश में क्या है, कटता रहेगा ना। ठीक है, तो ये चीज है। बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये बघेल कहाँ का है? तो बघेल कहाँ का है भाई? तो बघेलखंड झांसी और मध्य प्रदेश वाला स्थित, ये जो है बघेलखंड है। ये किससे बना हुआ बघेलखंड? ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये मैकाली श्रेणी के उत्तर में स्थित है। जहाँ मैकाली श्रेणी गई है तो उसके उत्तर में स्थित है क्या, बघेलखंड पठार। उत्तर में इसके सोन नदी है। ठीक है, बघेलखंड के उत्तर में सोन नदी है। ये सोन नदी है उत्तर में। 2 से 3 बार अगर ये वीडियो देख लिए तो आपके दिमाग में सब आकृति ही बन जाएगी कि बघेलखंड के ऊपर जो है उत्तर में सोन नदी है। हाँ, ये सीरीज उन्हें ज़्यादा फायदा करेगी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो मैं इसको एक रिवीजन सीरीज ही है ये। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आपका मतलब भर कर डीप जरूर बताएंगे। ठीक, आगे बात करें तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार में ध्यान रखना कि उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार किससे निर्मित है, तो इसमें गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। नदियों की बात करें तो दामोदर नदी के उत्तर में, ठीक है, दामोदर नदी है और इसके उत्तर में क्या है, हजारीबाग पठार है तथा दक्षिण में इसका रांची का पठार है। ठीक, अब अन्य नाम इसका भारत का रूर भी कहते हैं, भारत के रूर और पाटभूमि भी से बोलते हैं। खनिज समृद्ध क्षेत्र है, लोहा और कोयला यहीं पर सबसे ज्यादा मिलता है। यहाँ नदियाँ कौन कौन सी हैं? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर नदियाँ का प्रवाह क्षेत्र यहीं पर है। इसकी के उत्तर पश्चिम में कौन सी है? सोन नदी है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आगे देखें दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात करें तो इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और बेसाल्ट लावा के अपरदन एवं अपक्षय से निर्मित है। ठीक, किससे? बेसाल्ट लावा से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे, तो बेसाल्ट से, ना कि ग्रेफाइट या नीच से। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये पश्चिम में पश्चिमी घाट की तरफ दक्कन का पठार है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, मतलब दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। ठीक है, और पूरब में पूर्वी घाट है। ठीक है, और उत्तर में क्या है? सतपुड़ा, मैकाले और महादेव पहाड़ियां। ठीक, पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर ही सब है। ठीक है, इसका पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु दक्कन के पठार का क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। आगे देखें तो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की अब चर्चा हो जाए। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट सबसे जरूर पहला पॉइंट क्या है इसका, कि ये सतत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट जो है सतत है। ठीक है, मतलब श्रृंखला इसकी लगातार चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो, ऐसा नहीं। जैसे पूर्वी घाट की जो श्रृंखला है, ठीक है, ये पश्चिमी की श्रृंखला सतत है, लेकिन पूर्वी घाट की ऐसे ऐसे करके है। ठीक, तो यही चीज कह रहा है, सतत है, लगातार श्रेणी है। दूसरा पर्वतीय वर्षा, इसमें पर्वतीय वर्षा होती है। अन्य नाम इसका सह्याद्री है। ठीक है, दक्कन पठार के ये पश्चिम में है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। ठीक, इधर क्योंकि ढलान किधर है, पर प्रायद्वीपीय ढलान इधर है, पूर्व की ओर है, तो इधर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और इधर धीरे धीरे ढाल है। तो पूर्वी घाट क्या है, नीचे है, और पश्चिमी घाट जो है वो बहुत ऊंचाई में स्थित है, लगभग 1500 मीटर। दक्षिण में वो भी अधिक ऊंचा है, मतलब पश्चिमी घाट के दक्षिण में वो भी ज़्यादा ऊंचा है, और इधर साइड केरल साइड में नीचे कम ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जहाँ जो कि पश्चिमी घाट में ही पड़ती है। ये मीटर कितने मीटर है? 2695। क्वेश्चन पूछा गया कि किस पहाड़ी में अनाईमुडी चोटी, किस पहाड़ी में? तो अनामलाई पट्टी में अनाईमुडी चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ती है।
इतना एकदम सेट हो दिमाग में, ठीक है। ये जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की, या पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ये कितनी है? 2633 मीटर है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में। अच्छा, आगे की बात करें, अधिकांश प्रायद्वीप नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो पश्चिमी घाट से ही है। प्रमुख दर्रे जो है थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र और पाल घाट केरल में, ये सब दर्रे पड़ते हैं। मतलब थाल घाट कौन सी घाट में है? तो पश्चिमी घाट में, भोर घाट पश्चिमी घाट में, पाल घाट पश्चिमी घाट में, ठीक है। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट औसतन ऊंचाई 600 है, जहाँ पश्चिमी घाटी की ऊंचाई कितनी थी? 1500 थी, ठीक है। नदियों द्वारा खंडित है, सतत नहीं है, नदियां बीच बीच में इनकी सीरीज को तोड़ी हुई है। दक्षिण पश्चिम में सेवरा एवं जाविदी की पहाड़ियां हैं और विस्तार इनका महानदी घाटी से नीलगिरी तक इनका विस्तार है। पूर्वी घाट का महानदी यहाँ तो है, जहाँ से लेकर नीलगिरी तक इनका विस्तार है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। हाँ, और जो है प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, दूसरी जो है वो डोडा बेटा है, ठीक है। आगे देखो, उत्तर पूर्व पठार में मेघालय का पठार अगर मेघालय के पठार का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतियां पानी कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती हैं। इनका क्रम भी यही है, तो क्रम भी याद रखना। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ होती है वर्षा या उत्तरी पश्चिमी से? तो दक्षिण और पश्चिम मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। अति अपर्दीय क्षेत्र है भाई, ऊपर का बड़ ऊपर का है, तो जो वहाँ पर वर्षा बारिश होती रहती है, कटता रहता मैदान। इसका अन्य नाम क्या है? किसका? तो उत्तर पूर्व पठार, जिसे हम मेघालय का पठार कहते हैं, इसका अन्य नाम कार्बी एंगलोंग पठार भी है, एवं उत्तर कचार पहाड़ी भी इसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़, ठीक। इसके पश्चिम में, किसके? मेघालय के पठार के पश्चिम में क्या है? बंगाल के मालदा गैप, जिसमें राजमहल पहाड़ियां मेघालय पठार के बीच के कारण ये अलग हुआ है, मालदा गैप जिसे बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारीय भाग है, क्या? कौन सा? ये कहना चाह रहा है कि ये जो है प्रायद्वीपीय हमारा बना हुआ है, तो इसी प्रायद्वीप का ये विस्तार है, ठीक है। वो अलग हो गया है मालदा गैप के कारण, बाकी वो है इसी का हिस्सा। जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीप का ही हिस्सा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार किसमें है? मेघालय के पठार में ही है। अधिकतर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है इसमें, ठीक है। ये मैंने अभी बताया ही आपको। आगे देखें तो अरावली की पहाड़ियाँ का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली में है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर राजस्थान में 1722 मीटर है। अवशिष्ट पर्वत से इसका निर्माण हुआ है, ठीक। किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखें आप तो इधर ये हो गया था। इधर देखें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी है। विस्तार इसका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा का। दक्षिण में ताप्ती नदी है, ठीक है। दक्षिण में क्या है? ताप्ती नदी इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में। सर्वोच्च चोटी किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कौन सी? धूपगढ़ है। ये कहाँ पड़ेगी? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में ये चोटी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को ऐसे ही समझ लें कि यही एक नोट है। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी को ही कहते हैं। सर्वोच्च चोटी इसके डोडा बेटा 2633 मीटर डोडा बेटा है, ठीक है। तमिलनाडु में जो पड़ती है। तो नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, लेकिन प्रायद्वीपीय पहाड़ी के सबसे ऊंची अनायमुडी है, ठीक है। याद रखना तमिलनाडु में जो पड़ती डोडा बेटा। विस्तार इसका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है, ठीक। कर्नाटक भी है, केरल भी और तमिलनाडु, क्योंकि विस्तार तीनों ही स्टेट में है इसका नीलगिरी पहाड़ी। आगे बात करें तो भारतीय मरुस्थल की जब बात करें तो मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था। अर्थात ये जो भारतीय हिस्सा है ये मेसोजोइक युग में समुद्र का एक हिस्सा था, जो कि मरुस्थल है आज, जो कि अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह रेतीले, टीले एवं बरखाने पाए जाते हैं। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से कम वर्षा, शुष्क जलवायु क्षेत्र है। यहाँ वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, वाष्पीकरण अधिक होता है। नदियाँ अल्पकालिक तथा कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। एक कोई ऐसी नदी बताओ जो वहाँ पर लुप्त है। राजस्थान में ऐसी कई नदियाँ पाई जाती हैं जो लुप्त हैं। तो वही कह रहा है कि ये नदियाँ अल्पकालिक हैं, या तो कुछ नदियाँ मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी नदी यहाँ की कौन सी है? लूनी नदी है। ढाल के आधार पर इसका विभाजन भी है। उत्तरी भाग के ढाल को सिंध की ओर का ढाल, क्योंकि ऊपर सिंध है,
तो सिंध की ओर का ढाल और दक्षिणी भाग के ढाल को कच्छ के रण की ओर का ढाल कहते हैं। और उसी हिसाब से भारतीय मरुस्थल को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, आगे देखें तो तटीय मैदान। तटीय मैदान की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए। तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, अब ये तट जो बाकी बचा तट है उसके हिसाब से बात करते हैं। तटीय किसे कहते हैं, जो किनारे का तट है, जैसे ऐसे है, ऐसे ये जो तट है किनारे का जो समुद्र से लगा हुआ है, ये तटीय मैदान है। ठीक, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये बात है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ें, कच्छ और कठियावाड़ तट गुजरात से, ठीक है, गुजरात से, और इसका दूसरा जो है कोंकण तट महाराष्ट्र, तीसरा गोवा तट और चौथा मालाबार है। ये 4 तट इसमें आते हैं। ठीक, इनका जो विस्तार है गुजरात तट से लेके केरल तट तक है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है, तो गुजरात तट से केरल तट तक है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, कहाँ की नदियाँ, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर दक्षिण में चौड़ा है ये, पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पत्तनों की संख्या कम। पूर्वी तटीय मैदान में पत्तनों की संख्या कम होती है क्योंकि जल भराव कम है। इधर पढ़ा तो पश्चिमी तटीय में जो है पहाड़ियाँ ऊंची हैं, पानी ज़्यादा, नदियाँ उधरी से निकलती ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तुरंत पूरा पानी नीचे फेंकती हैं और गहरान है, और इधर जल भराव कम है जिस कारण से पत्तने की संख्या कम है। पश्चिमी तट की अपेक्षा यह अधिक चौड़ा है, लेकिन पश्चिमी तट की अपेक्षा चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। इधर के तटीय मैदान विभाजन की बात करें तो उत्तरी सरकार तट है, इसमें 2 विभाजन, पूर्वी तटीय मैदान में एक उत्तरी सरकार तट, दूसरा है कोरोमंडल तट। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, ये जैसे है तो ये मान लीजिए उत्तरी सरकार तट और नीचे कोरोमंडल तट। ठीक, यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण होता है, मतलब पूर्वी तटीय मैदान से निकली हुई नदियों का डेल्टा निर्माण होता है। अब आगे बात करें तो भारतीय तट रेखा की बात करें। भारतीय तट रेखा, पहले वाले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि भारतीय तट रेखा की सीमाएं थोड़ा सा बदल गई हैं, मतलब लंबाई बदल गई है, राज्य तो वही होंगे। तो जो इसका राज्य का अपडेट है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, आपको इसको नहीं पढ़ना। तट से लगे हुए राज्य कितने हैं, 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है, इसलिए आप इसको गलत चीज़ ना पढ़िए। ठीक है, आगे बात करें द्वीप समूह की, तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, इसे लक्षद्वीप समूह भी कहते हैं। लक्षद्वीप समूह की बात करें सबसे पहले, लक्षद्वीप समूह की बात करें सबसे पहले तो लक्षद्वीप समूह की अवस्थित की बात करें तो केरल से ये 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। ठीक है, इधर अरब सागर है तो अरब सागर की तरफ है। ठीक है, केरल से दूर है। पूर्व में इसका नाम लक्षद्वीप, पूर्व में नाम इसका क्या है, पूर्व में नाम इसका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और रोमिनी द्वीप है। इसके पहले के नाम है, जैसे लक्षद्वीप को लक्षद्वीप बोलते थे, मिनिकॉय और रोमिनी द्वीप भी बोलते थे। हालांकि अमीनी द्वीप आज भी है। इसका विभाजन जब होता है तो अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में ही है और लक्षद्वीप या मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। ठीक है, अमीनी द्वीप छोटे छोटे होते हैं, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, ये सब समूह हैं द्वीपों के। ठीक है, वर्तमान नाम लक्षद्वीप 73 में रखा गया था, याद रखना। प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल द्वीपों से। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, द्वीपों की संख्या 36 और राजधानी कवरत्ती है। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती, सबसे बड़ा कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड है, सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ऑप्शन में होगा अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप या जो है एंड्रोड। तो एंड्रोड द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ये डिवाइड कैसे है, तो 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और मालदीव के मध्य इसका विभाजन है। ठीक है, मिनिकॉय क्या, मिनिकॉय अपने में आता है, मिनिकॉय जो सबसे दक्षिण में पड़ता है मिनिकॉय, और मालदीव क्या है, दूसरा देश है। तो इन दोनों के विभाजन का जो डिग्री चैनल है, चैनल मतलब क्या है, जो सीमा है। ठीक, ऐसे ऐसे जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो कौन सी अक्षांश रेखाएं, तो 8 डिग्री की अक्षांश रेखाएं इन दोनों को काटती हैं। ठीक है, उसे 8 डिग्री चैनल मिलते हैं, और 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। और नीचे 0, 1, 2, 3, 4 तो ऐसे ही
सबसे पहले मिनिकॉय क्योंकि दक्षिण में पड़ता है, इसलिए मालदीव का मालदीव के साथ अलग होता है। और मिनिका और लक्षद्वीप जो कि लक्षद्वीप के ही दोनों हैं, वो जो अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इसके नीचे 8 होगा, फिर आगे 9 होगा, तो यहाँ मिनिकॉय होगा, इधर मालदीव होगा। तो इस तरह से अलग होता है 8 डिग्री चैनल से, और इधर मिनिकॉय और ऊपर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो अलग होता है वो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, आगे देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी बात करें अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो द्वीपों की संख्या कितनी है? 550 है। अराकान यमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय की किस श्रृंखला का ये विस्तार है, तो ये हिमालय के अंडमान का जो विभाजन है वो अराकान यम श्रृंखला का ही दक्षिणी विस्तार जो लटकी हुई है इधर अरुणाचल प्रदेश से नीचे, ठीक उसी का ये विस्तार है। अंडमान का विभाजन किस तरह से हुआ? तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान इसका विस्तार है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान इसी के बीच में ढक्कन पास है, इसे ढक्कन पास कहते हैं। ठीक है, ढक्कन पास बोलते हैं, ये आपको याद रखना। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के स्थित है। लिटिल अंडमान कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है, और उसके नीचे क्या होगा? निकोबार होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। ठीक, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन भी इसका कैसा है? तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, दो द्वीप इसमें द्वीप समूह का विभाजन कर दिया गया है। छोटे छोटे द्वीप हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनको कह दिया गया कार निकोबार। जो नीचे ऐसे 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 हैं इनको कह दिया गया ग्रेट निकोबार। तो ये चीज़ है। ज्वालामुखी द्वीप भी इसमें पाए जाते हैं। तो एक बैरन द्वीप पाया जाता है जो कि सबसे सक्रिय द्वीप है, और एक नारकोंडम पाया जाता है। तो नारकोंडम द्वीप कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन आता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बैरन द्वीप कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कैसा है? तो नारकोंडम जहाँ पर शांत है, तो बैरन द्वीप सक्रिय है, आज भी इसमें मतलब ज्वाला निकलती है। ठीक, निर्माण किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल से निर्मित है। जबकि लक्षद्वीप का निर्माण किससे निर्मित था? लक्षद्वीप का निर्माण अभी किससे निर्मित था? बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी भी बताया आपको। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर सबसे ऊंची चोटी किसकी? निकोबार द्वीप समूह की। राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। याद रखना, दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान के ऊपर है, दक्षिणी अंडमान फिर लिटिल अंडमान है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, अच्छा इसका नाम बदल दिया गया है, इस समय इसका नाम क्या है आप बताइए? कि अभी हाल ही में इसका कुछ नाम में परिवर्तित किया गया है, इस समय इसका नाम क्या कर दिया गया है? दक्षिणी अंडमान, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पीक है 732 मीटर उत्तरी अंडमान में। तो आप इसकी राजधानी वर्तमान में नाम क्या बदलाव किया गया है आप बताइए? इसके आगे हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे अगली क्लास में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और ये सीरीज चलती रहे। ठीक है, अपवाह तंत्र भी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।